जब पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की वॉर में बिजी थी, उसी वक्त वॉशिंगटन में एक मुलाकात हो रही थी जो भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में अकेले बुलाया, बिना किसी सिविलियन नेता के। और फिर शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जिसमें कश्मीर, न्यूक्लियर वॉर, ईरान इजराइल वॉर और मोदी का नाम तक सामने आया। ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया पहलगाम वॉर को खुद को इस वॉर का हीरो बताया, लेकिन सच्चाई कुछ और कहती है। क्या वाकई अमेरिका ने भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर रोका? क्या मोदी ने अमेरिकी दखल को डिसमिस्ड किया? और इस सबके बीच ईरान और इजराइल की जंग में इसका क्या कनेक्शन है? ये कहानी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग की नहीं, यह उस साजिश की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। 18 जून को वॉशिंगटन, इस्लामाबाद और नई दिल्ली से एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। यह मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया था, वो भी तब जब उनके साथ कोई पाकिस्तानी सिविलियन नेता मौजूद नहीं था। इस लंच मीटिंग को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि यह मीटिंग असामान्य थी, बल्कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर पड़ने की आशंका जताने लगी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने हुए वॉर को ख़त्म करवाया। यह बयान भारत को पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत हमेशा से यह कहता रहा कि कश्मीर या किसी भी बिलेटरल मसले पर वो किसी तीसरे देश की एंट्रेंस को स्वीकार नहीं करता। ऐसे में जब ट्रंप ने न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी वहां के सेना प्रमुख को बुलाया, बल्कि उनके साथ अकेले एक पर्सनल लंच किया, तो भारत के लिए यह संकेत स्पष्ट था कि वॉशिंगटन इस मामले में अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का रोल कितना इंप्रेसिव है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, यानी पाकिस्तान का। और उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति से यह इस तरह की मुलाकात यह भी दर्शाती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रक्षा और स्ट्रेटेजिक संबंधों में नया मोड़ आ सकता है। इस मुलाकात के बाद कई सवाल उठे। क्या अमेरिका वाकई भारत पाकिस्तान के बीच फ्रेंडशिप कराना चाहता है? क्या यह भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकता है? और क्या वॉशिंगटन अब नई दिल्ली की चिंताओं को इग्नोर करने की दिशा में बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, इस मुलाकात ने एशिया में डिप्लोमेटिक इक्वेशन को एक तरफ से हिला दिया है। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मिलकर बहुत सम्मान की अनुभूति हुई। उन्होंने बताया कि इस बातचीत में ईरान का भी जिक्र हुआ, और ट्रंप ने माना कि पाकिस्तान इस क्षेत्र और खास तौर पर ईरान को बाकी देशों से बेहतर जानता है। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने मुनीर का भारत के साथ युद्ध समाप्त करवाने में निभाई गई भूमिका के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात की भी अप्रिशिएट की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी दिशा में समझदारी दिखाई। ट्रंप के शब्द थे, दो शब्द, समझदार लोगों ने तय किया कि इस युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। यह युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल सकता था। शॉकिंग पार्ट यह है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश को उम्मीद थी कि भारत की विदेश नीति में एक नया युग शुरू होगा। दुनिया भर में भारत की आवाज गूंजेगी, और जब भी कोई संकट आएगा, बड़े देश भारत के साथ खड़े होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में अमेरिका की ओर विशेष ध्यान दिया। अब तक प्रधानमंत्री मोदी कुल 7 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह संख्या साफ बताती है कि उन्होंने अमेरिका को भारत की कूटनीति का केंद्र बिंदु माना। चाहे यूएनजीए, सिलियन वैली का दौर हो या हाउडी मोदी जैसी ऐतिहासिक कार्यक्रम, हर दौर को एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश किया गया। लेकिन आज जब 2025 में खड़े हैं, तो एक सादा सवाल बार बार सामने आता है, इन 7 अमेरिका दौरों से भारत को क्या मिला? 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी और देश की सीमाएं तनाव में थी, तब भारत ने उम्मीद की थी कि उसके पुराने मित्र और सहयोगी देश खुलकर उसका समर्थन करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अमेरिका, जिसके साथ मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा निकटता दिखाई, उसने क्या किया? उसने बस इतना कहा कि हमारे भारत और पाकिस्तान दोनों से अच्छे रिश्ते हैं, और हम इस संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते।
तुर्की और अजरबैजान जैसे देश ने, जिनकी भारत से कोई गहरी दोस्ती नहीं रही, उन्होंने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन भारत, जो खुद को एक उभरती महाशक्ति मानता है, उसके लिए कोई भी देश खुलकर नहीं बोला। यहाँ तक कि अमेरिका, जहां मोदी ने बार बार जाकर मित्रता की पुल बनाई, वहां से भी कहीं मजबूत राजनीतिक समर्थन नहीं मिला, और ना ही सुरक्षा परिषद में, ना मीडिया में, और ना ही डिप्लोमेटिक बयानों में। तो फिर सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने इन 7 अमेरिकी दौरों का असल फायदा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ कैमरों के लिए थे, या क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रिश्तों की गमजोशी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित होती है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी, तब वो अकेला ही खड़ा नजर आया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इस 2 घंटे की बैठक में व्यापार, आर्थिक विकास और क्रिप्टो करेंसी जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी दोनों पक्षों ने विचार साझा किए। सेना ने बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और साझा हितों पर आधारित व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने में गहरी रुचि दिखाई है। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों और जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात का एक अहम उद्देश्य यह भी था कि फील्ड मार्शल मुनी ट्रंप को ईरान और इसराइल के युद्ध में अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी से दूर रहने के लिए राजी करे। उन्होंने यह उम्मीद जताई थी कि ट्रंप इस संघर्ष में इंटरफेरेंस करने के बजाय संघर्ष विराम की कोशिशों को बढ़ावा देंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका में ईरान का कोई आधिकारिक दूतावास नहीं है। ऐसे में ईरान के राजनीतिक हितों की देखरेख वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान दूतावास का एक विशेष विभाग करता है। यहाँ भूमिका पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, जहां दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी एंड इम्पैक्ट रीजनल एंड ग्लोबल इशू पर साफ नजर आने लगते हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान का कहना है कि क्या ये हमले इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हैं और पूरे क्षेत्र की स्थिति के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। आज हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव है। यह कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जरूरतों के हिसाब से चलता आया है। हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे, वहां जाकर पूरी बात ही बदल गई। व्हाइट हाउस में हुए संबंध में ना तो परमाणु हथियार का कोई जिक्र हुआ और ना ही इजराइल या ईरान के खिलाफ किसी बड़े धमकी की बात की गई। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को इस मुद्दे पर इतनी सख्ती से समझाया कि पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका की मंजूरी के बिना किसी बड़े फैसले पर आगे नहीं बढ़ता। अब सामने आ रही रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह अपने एयरबेस अमेरिका को इस्तेमाल करने दे, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। इसलिए अगर अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस मिल जाता है तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अमेरिका के फाइटर जेट सीधा पाकिस्तान से उड़ान भरकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस प्रस्ताव को मान लेगा। पाकिस्तान की छवि जैसी रही है, उसे देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी पाकिस्तान अपने ही पड़ोसी देश ईरान को पीछे से चोट पहुंचाने में अमेरिका की मदद करता है, तो यह एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। फिलहाल भारत द्वारा पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारी नुकसान हो चुका है। उनके रनवे पर आज भी गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन जैसे ही एयरबेस मरम्मत के बाद उड़ान के लिए तैयार होंगे, दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो यह बात साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान न सिर्फ ईरान का सच्चा पड़ोसी नहीं है, बल्कि वह अमेरिका की चालों का हिस्सा बन चुका है। आगे क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मुलाकात को अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्ते कुछ ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि अमेरिका तब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, खास तौर पर चीन को काउंटर करने की रणनीति के तहत।
जब ट्रंप से यह पूछा गया कि वो आसिम मुनीर से मिलने से क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में जवाब दिया, मैंने एक युद्ध को रोका, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, मुझे मोदी बहुत शानदार इंसान लगते हैं, मैं कल रात उनसे बात कर रहा था, हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, लेकिन मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध को रोका। इस शख्स मुनीर की इसमें बेहद अहम भूमिका थी। पाकिस्तान की ओर से और मोदी ने भारत की ओर से निर्णायक भूमिका निभाई। दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे और दोनों परमाणु हथियारों से लैस है, लेकिन मैंने उस स्थिति को संभाल लिया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एनी कैली ने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर मुनीर की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की अपील की गई है, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद खत्म किया गया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने दोनों देशों को यह सुझाव दिया कि युद्ध के बजाय व्यापार पर ध्यान दें, और इसके बाद ही दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए सहमति जताई। लेकिन भारत की ओर से इस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस बयान जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से मंगलवार को हुई बातचीत में साफ कहा कि युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आपसी बातचीत से संभव हुआ, ना कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से। जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को इस तनाव के कम करने में निभाई गई भूमिका के लिए धन्यवाद दिया, वहीं भारत बार बार यह दोहराता रहा कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और ना ही करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच यह टेलीफोन कॉल मई 7 से 10 मई के बीच संघर्ष के बाद दोनों नेताओं की पहली सीधी बातचीत थी। इस बातचीत के दौरान मोदी ने ट्रंप को साफ शब्दों में बताया कि इस पूरे दौर में भारत और अमेरिका के बीच किसी तरह की व्यापारिक बातचीत या मध्यस्थता पर कोई चर्चा नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर मिस्ट्री ने बयान में कहा, सेना कार्रवाई को रोकने के लिए जो बातचीत हुई वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे मौजूदा सैन्य चैनलों के माध्यम से हुई, और वहां भी पाकिस्तान की पहल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने अतीत में भी किसी तरह की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी कभी नहीं करेगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन के दौरान तय थी, लेकिन मध्य वर्ग की स्थिति बिगड़ने के कारण ट्रंप को सम्मेलन से एक दिन पहले ही लौटना पड़ा। मिश्री के अनुसार ट्रंप ने मोदी से यह भी पूछा था कि क्या वे कनाडा से लौटते समय अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, पहले से तय कार्यक्रमों के कारण उनके लिए यह मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से मोदी मोदी ने साफ मना कर दिया कि मैं अमेरिका नहीं आ सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों को सबसे भीषण संघर्ष 22 अप्रैल को उस समय भड़क उठा जब भारतीय कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। नई दिल्ली ने इसका दोष पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर लगाया, जबकि इस्लामाबाद ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। सीधी बात यह है, चोर कभी खुद को चोर नहीं मानता, और यही पाकिस्तान की असलियत है। शुरू से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब जब भारत ने ठोस सबूत पेश किए, पाकिस्तान ने हर बार यही कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम आतंकवाद को समर्थन नहीं करते। लेकिन सच्चाई क्या है? जब पाकिस्तान के ही आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर मारे जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में, तब असली तस्वीर सामने आती है। हर बड़े आतंकी हमले में जो भारत में हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो, मुंबई हो या पठानकोट, उन सब के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़े पाए गए हैं। फिर भी पाकिस्तान दुनिया को यही दिखाने की कोशिश करता है कि उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वह ना तो सबूतों को स्वीकार करता है और ना ही जिम्मेदार लेता है। असल में ये पाकिस्तान की वही पुरानी चाल है, सच को झूठलाओ, सबूतों को नकारो और खुद को मासूम बताओ। लेकिन अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है कि ये भाई हम कुछ नहीं जानते वाली राजनीति सिर्फ दूसरों को बेवकूफ बनाने की तरकीब है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया कि संघर्ष विराम की प्रतिक्रिया उस समय शुरू हुई जब भारत की सेना ने कॉल की और पाकिस्तान की सेना ने उस कॉल का जवाब दिया, और ये चीज उल्टी हुई। पाकिस्तान ने कॉल की थी और इंडियन आर्मी ने जवाब दिया था। मतलब पूरी बात को ऐसे घुमाया गया कि दुनिया हैरान और इंडिया वाले खुद हैरान है कि भाई पाकिस्तान है या इमेजिनरी दुनिया। 7 मई को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर उन ठिकानों पर बमबारी की जिन्हें भारत ने आतंकी ढांचा बताया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की, और यह
सिलसिला 4 दिनों तक चला। इन हमलों के दोनों देशों ने फाइटर जेट, मिसाइलें, ड्रोन और आर्टिलरी जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन थिंक टैंक के विशेष माइकल गुगलेम का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका रही थी, या अगर वह कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश करते रहे, तो इससे भारत और अमेरिका के बीच हाल ही के वर्षों में जो मजबूत संबंध बने हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। कुगलेन मैन कहते हैं, दिल्ली के लिए यह सबसे एक पुराना लेकिन अहम सवाल रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संयोग को वह कितनी हद तक सहन कर सकते हैं बिना इस डर के कि इसमें अमेरिका भारत की दोस्ती पर असर पड़ेगा। जबकि यह साझेदारी हाल ही के वर्षों में तब भी फलती फूलती रही जब अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते कायम रहे। एक मुलाकात ने 3 देशों के रिश्तों को हिला कर रख दिया है, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया। और सच्चाई अब धीरे-धीरे सामने आ रही है। सवाल ये नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा, सवाल ये है कि हमें क्या बताया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असली अनफ़िल्टर्ड स्टोरी आपके तक लगातार पहुँचती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसे सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फ़ॉलो करना ना भूलें।